हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल फिजिक्स माइंड 23 में। तो दोस्तों, आज किस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित जो भी हमारा मुख्य क्वेश्चन है या मुख्य टॉपिक है उस पर बात करने वाले हैं। लेकिन इससे पिछला वाला जो हम लोग का लेक्चर था उसमें हम लोग क्या पढ़े थे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। अध्याय 2 में हम लोग पहला लेक्चर में क्या पढ़े हैं कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है, उसकी बारे में उसके बारे में बेसिक नॉलेज के अध्ययन किए। तो कुछ भाग वहीं का आज हम लोग जानने वाले हैं कि प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्या जानने वाले हैं, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं। तो चलिए हेडिंग डालते हैं भाई कि वो है क्या। आप चाहेंगे तो प्रश्न लिख सकते हैं या आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या लिखना है हमें, प्रकाश के अपवर्तन, प्रकाश के अपवर्तन। किसके अपवर्तन? तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित, अपवर्तन से संबंधित। किसके अपवर्तन से संबंधित? तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं, मतलब प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित क्या क्या घटनाएं हैं उसी के बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का जो भी डिफिनेशन था वो तो बता ही दिए आपको पिछले लेक्चर में। आप पिछला लेक्चर को देख लेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आप नहीं देखे हैं तो देखें हैं तो बेटर है आपके लिए। तो हमारा टॉपिक जो है क्या है, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित कुछ घटनाएं। तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित क्या क्या घटनाएं हैं उसको हम नंबर वाइज करके समझेंगे। जैसे पहला में हम लोग देखते हैं कि पानी में अगर सपोज एक गिलास ले लीजिए, ऐसे पहला घटना के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में? पहला घटना के बारे में। और ये घटना किससे संबंधित होंगी इस बात का ख्याल रखेंगे, प्रकाश के अपवर्तन, ना कि सर कहे कि सर परावर्तन से, तब तो बात गड़बड़ हो जाएगा भाई। क्योंकि हम लोग का यहाँ पर जो चैप्टर 2 शुरू हुआ है उसका नाम ही है प्रकाश का अपवर्तन। तो आप लोग जो भी पहला चैप्टर में ध्यान लगाए थे कृपया वहां से अब जगें और आ जाए अपना दूसरा चैप्टर में। तो प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं में हम एक एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं कि अगर एक ग्लास है, कोई कांच का एक ग्लास है और उसमें पानी थोड़ा भर दिए हैं, वाटर हाफ, और इसमें एक पेंसिल, सपोज ये मेरा एक पेंसिल है। अब भाई हम अपना बना रहे हैं, आप लोग बना सकते हैं। एक पेंसिल है, जब इस पेंसिल को हम डालेंगे ना इस पानी में तो थोड़ा सा होगा क्या कि इसके सतह पर मानिए कि पानी थोड़ा और यहाँ तक भरा हुआ है ऐसे, तो होगा क्या कि रियलिटी में तो पेंसिल इस तरह है मेरा, है ना, लेकिन जैसे ही हम बाहर से देखेंगे तो वो हल्का सा मुड़ा हुआ दिखेगा, ऐसे हल्का सा क्या लगेगा, मुड़ा हुआ दिखेगा। आपको यकीन ना हो तो आप एक्सपेरिमेंट करके घर पे देख लेंगे। कोई कांच का गिलास ले लीजिए, उसमें पानी डाल दीजिए और एक पेंसिल को ऐसे डाल के देखिए, हल्का सा लगेगा ना कि वो मुड़ा हुआ है। तो ये घटना प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित है। तो हम पहला में लिख लेंगे कि पानी में रखे पेंसिल का हल्का मुड़ा हुआ दिखाई देना। पहला घटना में क्या लिखेंगे, पानी में रखे पेंसिल का हल्का मुड़ा हुआ दिखाई देना। ये पहला घटना था। अब आइए घटना नंबर दूसरा की बात करते हैं। क्या भाई आप लोगों को पहला घटना समझ में आया क्या? हम तो पूरी तरह से इसको समझा रहे हैं, आपको शक हो रहा है तो आप घर पर एक्सपेरिमेंट करिए, क्योंकि ये साइंस है और साइंस में खाली मान लेना भैया ये तो बुद्धिजीवी है, मान लेना
एक तरह से बुद्धिमानता नहीं है, मूर्खता है। क्यों? क्योंकि साइंस है और साइंस में चीजें प्रूव भी की जाती है, तो ज्यादा से ज्यादा आप चाहें तो प्रूव भी कर सकते हैं। अब हर चीज प्रूफ करेंगे तो दिक्कत है कि नहीं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो हम लोगों से सामान्य तौर पे नहीं होगा, उसके लिए सेफ्टी चाहिए। दूसरा देखिए, दूसरा भी वही पानी में, थोड़ा ये घटनाएं ज़्यादा एग्जाम्पल हम पानी वाला ही दे रहे हैं। कहेंगे सर पानी से आपका कोई गहरा लगाव, तो भाई जल ही जीवन है, तो उसके लिए तो हम क्या कह सकते हैं। देखिए ये हमारा वही सेम प्रोसेस है, कांच के गिलास से है। अब कहेंगे सर क्यों कांच के गिलास है, तो भैया अगर ले लीजिए आप स्टील का गिलास, तो उसमें दिखेगा आर पार नहीं, हमें एक्सपेरिमेंट को देखना है। दूसरा, अगर हम एक क्या करते हैं कि एक गिलास के नीचे एक सिक्का रख देते हैं, कोई एक 2 रुपया का सिक्का रख देते हैं, मान लिया कि ये सिक्का है, ऐसे इस तरह से लिख देते हैं, यहाँ पर सिक्का है, और ये हमारा क्या है, कांच का पारदर्शी गिलास है ना, कांच का अब माने समझ लीजिए पारदर्शी गिलास है, और इसमें पानी डाला गया है। अगर कोई व्यक्ति इस सिक्का को इधर से देखेगा, मान लीजिए कोई व्यक्ति इधर से दिख रहा है, ये आंख है सपोज, मान लीजिए, नहीं मान सकते हैं जी, ये आंख है, ये आंख भाई साहब इस सिक्का क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो जब वो देखेंगे ना, तो जानते हैं सिक्का क्या होगा, अपनी असली स्थिति में ना दिखाई देकर हल्का सा ऊपर उठा हुआ दिखाई देगा, लगभग यहाँ पर ऐसे। मेन पोजीशन कहाँ है इसका, तो मेन पोजीशन लगभग आप समझ लीजिए कि ए बिंदु पर है, लेकिन जैसे ही जब बाहर से देखा जा रहा है इसको, तो ये कहाँ दिख रहा है, यहाँ बी बिंदु पर ऐसे, यानी कि आप यह फर्क दिख रहा है। इस ग्लास का आप ध्यान से देखेंगे कि हमको यकीनन तो पता है ही कि हमारा सिक्का कहाँ है, तो ये पॉइंट पे है। जैसे ही पानी हम डालते हैं ना, तो उसको लगता है कि हल्का सा उठा हुआ है, अपने वास्तविक आकार से हल्का क्या लगता है, उठा हुआ लगता है, जबकि ये रियल में नहीं होता। ये भी घटनाएं रियल में नहीं होती, ये एक आभास होता है, माने कल्पना होता है। आप चाहेंगे सर सच में होता है क्या, तो नो, सच में नहीं होता है। सच में होगा तब तो जादू हो जाएगा। जादू मतलब समझ रहे हैं, कोई मिल गया वाला जादू हो जाएगा। अकेले नहीं था, आराम से रख दिया हाथ, बस मस्त जादू हो गया, तो वो बात नहीं हो रहा है। तो दूसरी घटना हमको क्या दिखाई दी कि पानी में रखे हुए सिक्के का अपने वास्तविक स्थिति से हल्का ऊपर उठा हुआ प्रतीत होना। अब कहेंगे सर आप बड़ी अजीब लैंग्वेज बोल दी। सिंपल बोलना चाहेंगे तो लिख सकते हैं कि पानी में रखा हुआ सिक्का का हल्का उठा हुआ दिखाई देना, ये अपना शॉर्ट लेवल में हो गया, नहीं तो पीछे उसको एक्सप्लेन में बोल ही दिए। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक और घटना देखना चाहेंगे? सर खाली पानी वाला बता रहे हैं, दूसरा कोई बताइए। देखिए दूसरा का तीसरा ना, क्योंकि 1 2 तो बता दिए, तीसरा देख लीजिए भाई। तीसरा में क्या है, माने कि कोई अक्षर हम लिख रहे हैं, जैसे ABC, ऐसे 3 गो हम अक्षर ले लिए, ABC, हल्का सा बोल्ड कर दे रहे हैं इसको ताकि आप भी देख पाए अच्छे से, क्योंकि ब्लू पेन से जो है ना कुछ कम दिख रहा है, वीडियो में हम देख रहे हैं। ये हमारा अक्षर है, लेटर है ABC का, इस तरह से हमको दिखाई दे रहा है, सामान्य आंखों से हम देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। अगर इसके ऊपर एक कांच का सिल्ली, कांच का सिल्ली का मतलब सपोज इस तरह का कोई कांच का कोई है, ऐसे आप लोग अगर अपने स्कूल में लैबों में देखेंगे ना, तो इस तरह का कांच का एगो रहेगा, आर पार दिखाई देगा सफेद सिल्ली। सिल्ली का मतलब जैसे बर्फ का नहीं होता है सिल्ली, मलाई बर्फ वाला जी में हम लोग पहले चाहे अभी भी मलाई खाते हैं, तो वो लोग क्या होता है ना कि एक्स्ट्रा में उसमें बर्फ का सिल्ली रखता है ताकि वो ठंडा रखे मलाई को, या कुल्फी वाला में ना, चाहे आइसक्रीम, बहुत सारे नाम है। तो ये कांच के सिल्ली को जैसे ही इसके ऊपर रखिएगा ना, तो ये अक्षर हल्का सा लगेगा ना कि उठा हुआ है,
ये हल्का सा अक्षर या लेटर क्या होगा, उठा हुआ दिखाई देगा। मतलब कि ये जैसा दिख रहा है वैसा तो हमारा सामान्य आँख से दिख रहा है। जैसे ही इस कांच के सिली को ला के इसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि ये तो पारदर्शी है, ये एक प्रकार के पारदर्शी है, ठीक है। जैसे ही इसको टांग के ला के यहाँ पर रखेंगे तो ये लेटर हल्का सा उठा हुआ दिखाई देगा और कुछ बड़ा भी मतलब महसूस होगा। तो ये भी घटनाएं हमारा प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित ही है। कैसा है भैया, प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित ही है, समझ गए। तो इस तरह से हमने तीसरा घटना भी देख लिया। कैसे बोलेंगे इसको, तो बोलेंगे कि अक्षरों के ऊपर कांच की एक पारदर्शी सिल्ली, थोड़ा सा लटपटा रहा था बातें नहीं बोलने में, एक बार और। अक्षरों के ऊपर कांच की एक पारदर्शी सिल्ली रखने से अक्षर हल्का उठा हुआ प्रतीत होता है, अक्षर हल्का उठा हुआ प्रतीत होता है। तो इस तरह से हम देखें, एक घटना, दो घटना, तीन घटना, और भी घटनाएं हैं भैया, बहुत सी घटनाएं हैं, लेकिन हम कितना जानेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर 1, 2, 3, चौथा जानना है तो मछली वाला, जैसे सिक्का वाला है ना, वैसे ही एक मछली वाला है। क्या होता है इसी पर समझा देते हैं कि जो मछुआरा लोग होते हैं, मछली पकड़ने वाले, या कहीं मछुआरा जो होते हैं ना, कुछ लोग बड़े बड़े मछलियों को ऐसे भाला से, खोभने वाला से मारते हैं। तो होता क्या है कि मान लीजिए कि सपोज अब थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं ये, अब तो हम कैसे मछली रखने के लिए तालाब बनाएंगे। ये मेरा मान लीजिए तालाब है, ठीक है, कुआं है सपोज, कुछ भी, और इसमें एक मछली है यहाँ पर। अब कहेंगे सर मछली बनाइए, तो अब हम क्या बनाए भैया, सपोज नहीं ये मछली है जी, ऐसे ये कैसा मछली बन रही है जी, सही नहीं बन रहा है, ऐसे इस तरह से ना, ठीक है, ऐसे, हाँ। तो इस तरह से ये कोई मछली है कि पंख है इसका, ऐसे पंख है, बुझा ना मछली जैसा। अब भाई बना लीजिएगा, अपना अपना कलाकारी है, और आप लोग तो कलाकार हैं, सुने भी हैं हम। ये मछली है मेरा, और इस मछली को कोई, ये बाहर से कोई व्यक्ति उसको घात करने के लिए अपने पास एक भाला लिया है, इसको मारना चाहता है। तो जो न्यू मछुआरा होता है, न्यू मतलब कि जो पहले से भेद रहा है वो तो पुराना हो गया, कोई नया भी उस बिजनेस में जाएगा अपना, जो भी उसके घर के होंगे। तो नया बच्चा जो होता है, नया मछुआरा, वो देखेगा मछली को और लेके भाला, और जहाँ दिख रही है ना वही जे मारेगा, खचाक। जब वहां पर मारेगा तो मछली पता चली गायब हो गई, भाग गई, वहां से उड़ गई, और उस तरह से वहां मछली मरा नहीं पाएगी। तो भैया मराएगा कैसे मछली, इसके लिए पुराने जो मछुआरा है वो जानता है कि जो मछली दिख रही है ना, वो रियलिटी में वहां नहीं दिख रही है। क्यों? क्योंकि असली में सिक्का तो यहाँ है और दिखता कहाँ है, ऊपर में। क्या रियलिटी में सिक्का यहाँ पर है? नहीं। तो इसी तरह सेम यही घटना के आधार पर जो पुराना मछुआरा वो जानता है कि जहाँ पर मछली दिख रही है वो मछली नहीं है, वो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब है। असली मछली थोड़ा नीचे होती है, असली मछली थोड़ा कहाँ होती है, नीचे होती है। तो इसलिए अब इसको सिखा दिया जाता है कि मछली जहाँ होती है वहां नहीं मारना है, उससे हल्का सा नीचे मारना है, और तब एकदम बाहुबली की तरह जाके भलाल देव जैसा भाला लेके मार दे, खचक, बाहुबली की तरह बनता है, और मारने में क्या बन गया, भलाल देव, खूब दिया, अजीब लग रहा है। तो ये भैया अब कहेंगे सर ये प्रकाश के अपवर्तन पढ़ा था, ये पढ़ा था नहीं, लेकिन अपना विचार, अपना बुद्धि काम करता है। पहले लोग कम भी पढ़े लिखे रहते थे तो जीते तो नहीं थे, क्या जीते थे, मनुष्य जंगलों में रहता था, तो वो दिमाग जो हमारा है ना भैया, ये कहीं ना कहीं विकास करने के लिए है। ये ज्ञान हो या ना हो, लेकिन दैनिक जीवन का काम संभाल लेता है थोड़ा बहुत, ठीक है। तो इस तरह से कई गो हमने घटनाएं देखी, और हमारा प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं समाप्त हुए। अब हम अगला टॉपिक की तरफ चलते हैं। तब तक आप लोग इस चित्रों को बनाना चाहेंगे तो बना लें, या मिटा सकते हैं, हम अब टाइम दे रहे हैं थोड़ा सा
या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो देखिए अब हम लोग जो है अगला जो टॉपिक है या अगला कहें तो प्रश्न अब बनाना चाहेंगे तो लिख सकते हैं विरल माध्यम किसे कहते हैं। ऐसे इसमें दो गो हम लोग पढ़ेंगे, एक विरल माध्यम और एक इसका भाई है उसका नाम है सघन माध्यम। और मैंने समझने के लिए भाई कह बहन मत कहिएगा। तो देखिए आप चाहेंगे तो प्रश्न बना लेंगे कि विरल माध्यम किसे कहते हैं। अब ये माध्यम तो हमने पीछे कभी पढ़ाया है, लेक्चर 1 में माध्यम का नाम लिए थे कि माध्यम प्रकाश का साधन होता है और इसी साधन से प्रकाश एक जगह से दूसरे जगह जाता है। लेकिन वो साधन यहाँ पर तो दो तरह से बढ़ जाएगा, एक का नाम हो गया विरल माध्यम और एक का नाम हो जाएगा सघन माध्यम। अब इसका अंग्रेजी उच्चारण आप अलग अलग एंगलों से कर सकते हैं, लेकिन हम जहाँ तक कर रहे हैं इसको रेयर मीडियम बोलते हैं, कुछ लोग रेयर मीडियम बोलते हैं। तो भाई अपना अपना प्रोनाउंसिएशन है, हम इसको बोलते हैं रेयर मीडियम। तो ये विरल माध्यम क्या होता है जरा इसको समझिए, तो इसका डिफिनेशन से ही समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है। इसका डिफिनेशन सुनिए, बोल रहे हैं वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है। एक बार और, वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है तो अपेक्षाकृत उसे विरल माध्यम कहते हैं। डिफिनेशन तो बाउंस किया है हमें लग रहा है, हाँ आपके दुख को हम समझ रहे हैं। एक बार और रिपीट कर रहे हैं क्योंकि एक ही बात को बार बार बोलने से माइंड उसे एक्सेप्ट करेगा। वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल अधिक होती है तो उसे अपेक्षाकृत विरल माध्यम कहते हैं। ये अपेक्षाकृत वर्ड क्यों यूज कर रहे हैं, किसी के संबंध में ये डिफिनेशन दे रहा है, अकेले नहीं होता, ये दो आदमियों की तुलना होता है तब जाकर डिफिनेशन बनता है। जैसे आप मान लीजिए कि आपने तो लिख लिया जो भी बोले हैं, अब उसको लिखेंगे तो टाइम लगेगा ही और वीडियो तो लॉन्ग बनता ही है, इसीलिए हम सोचते हैं कि कुछ बातें आप खुद लिख ले सुनकर, और मेन पॉइंट को हम लिखवा ही दे रहे हैं, तो बाकी सब छापेंगे लिखेंगे। तो भैया आप 10th के विद्यार्थी हैं, छोटे मोटे तो बच्चे हैं नहीं, आपको सुन सुन के कुछ लिखना तो पड़ेगा, तभी तो आपका लेखनी भी बढ़िया होगा और आपका ये सुनने का और ये लिखने का प्रोसेस ताकतवर हो जाएगा। नहीं तो छपे छपाए सामने दे दें तो कुछ तो परिवर्तन नहीं पड़ेगा इस बात का। कह क्या रहा है कि प्रकाश की चाल अधिक होती है तो उसे अपेक्षाकृत, जैसे अगर देखें, जैसे जल के अपेक्षा, देखिए अपेक्षाकृत हो रहा है ना, जल के अपेक्षा, किसके अपेक्षा, जल के अपेक्षा हवा विरल माध्यम है। जल के अपेक्षा हवा कौन माध्यम है, विरल माध्यम है। ऐसे लिख लेंगे हम, माध्यम है। बोलिए, जल के अपेक्षा हवा कौन माध्यम है, विरल माध्यम। कैसे पता चला, तो यहाँ जल और यहाँ हवा, इसमें हमें पता करना होगा कि प्रकाश की चाल किसमें अधिक होती है, जल में कि हवा में। तो इन तुलना में या हमें याद रखना होगा कि हवा में प्रकाश की चाल अधिक होती है। इन सभी का जो जो माध्यम आ रहा है हमारे पढ़ाई में, उनका हम एक तरफ से नाम लिख देंगे और उसमें प्रकाश की चाल लिख देंगे, बेटर हो जाएगा। जैसे हम अभी पढ़ ले रहे हैं और एक पॉइंट करके हम लोग पॉइंट्स टू रिमेंबर में एक तरफ लिख लेंगे माध्यम और एक तरफ लिख देंगे उन्हें प्रकाश की चाल, सब याद हो जाएगा एक साथ है, मस्त रहेगा। अभी फिलहाल में हमें जानना है, तो जल की अपेक्षा हवा विरल माध्यम है, कोमा और लिखना है एग्जाम्पल। तो अब आज ये समझ लीजिए कि कांच, ये मार्कर चल क्यों नहीं रहा ब्लू वाला जी, कांच, कांच के अपेक्षा जल, किसके अपेक्षा जी, कांच के अपेक्षा जल विरल माध्यम है। अब कहेंगे सर ये क्या, तो जब कांच और जल में हम तुलना करेंगे
तो इसके अपेक्षाकृत जल में ज्यादा हो जाता है प्रकाश की चाल। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि जिसमें प्रकाश की चाल अधिक हो तुलना में ना, तो उसे हम क्या बोलते हैं, विरल माध्यम। तो इतनी बात हमें इसकी डिफिनेशन और इसके एग्जाम्पल से जानना था, और इनसे संबंधित एक नोट लिखना होगा। थोड़ा सा नोट पर ध्यान दें क्या होता है। भाई सबका टेंशन मत लीजिए कि सर प्रकाश की चाल याद नहीं है, अभी याद हो जाएंगे, धैर्य रखिए। धैर्य नहीं रखिएगा तो फिर पता चला कि बस हड़बड़ का काम गड़बड़ हो जाएगा। तो हमने विरल माध्यम का डिफिनेशन समझ लिया और जैसे भी जान लिए, थोड़ा सा नोट की बात करना चाहते हैं कि नोट में लिखेंगे क्या। तो देखिए बोल रहे हैं, अब सुन लीजिए अच्छे ढंग से। होता क्या है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है, जब प्रकाश, ये भैया प्रकाश जी कहाँ हैं, यहाँ है सर। देखिए जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर मुड़ जाता है। वह किधर मुड़ जाता है, अभिलंब की ओर। ये बात को नोट में याद रखना है। क्या याद रखना है, जरा एक बार रिपीट करें। तो जब प्रकाश जी विरल माध्यम से होके सघन माध्यम में जाएंगे तो अभिलंब की ओर मुड़ जाते हैं। ये अपना मैंने एक बोलने का अंदाजा था। तो इस तरीका से आपको ये नोट याद रखना है। अब इस बोले हुए नोट का एक फिगर के द्वारा समझते हैं, क्योंकि फिगर इन बातों का स्पष्ट बयां कर देगा कि अच्छा ये बात था। तो देखिए क्या नोट कह रहा है भाई, उसके बारे में थोड़ा फिगर बना के समझ लें कि कह क्या रहा है। सर आप तो अजीब अजीब बात कह रहे हैं कि प्रकाश पता ना कहाँ से कहाँ जा रहा है, तो क्या कर रहा है। देखिए मान लीजिए कि नीचे हमारा जल है और यहाँ पर हवा है, और इनके बीच थोड़ा सा फर्क के लिए इस तरह से ऐसे रुक जाइए, इसको डॉट डॉट नहीं, ये ऐसे, ये हमारा एक सतह है। ये हमारा क्या है, एक सतह। इसका हम आगे नाम बताएंगे, अभी इसको डिफिनेशन भी देंगे, लेकिन इसको हम अपवर्तक सतह बोलते हैं। ठीक है, ये सतह से नीचे जल है। सतह से नीचे हमारा क्या है, जल। ऐसे जल को दर्शा दिए, और इन सतह से ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा, हवा। यानी कि हवा और जल को अलग करना है, मतलब कि अलग करना नहीं है, अलग कर रहा है ये सतह। जैसे कि आपको इस तरह से, अब ये बात समझिए ना कि भैया ये सतह है, जो इधर आएंगे तो पानी मिलेगा, और इसके ऊपर जाएंगे तो हवा मिलेगा। और यहाँ पर एक अभिलंब खींच देते हैं, अभिलंब ऐसे, ये हमारा अभिलंब है। इसको n और n डैश कर दीजिए ताकि अभिलंब दोनों ओर से न रहेगा। अब तो प्रकाश के परावर्तन में खाली ऊपर ही था, नीचे से मतलब नहीं था, लेकिन ये तो पारदर्शी सिस्टम है। नोट को क्या रहा था कि प्रकाश किधर से किधर जाता है, तो आप हवा जल में विरल किसको कहेंगे, हवा को कहेंगे, कहेंगे ना। अब प्रकाश जो है ना हवा से कहाँ जा रहा है, जल में, मतलब कि विरल से सघन में। तो ऐसे जा रहा है, ऐसे जा रहा है। ये मन बनाया है जाने के लिए कहाँ, सीधा। ये मन बनाया जाने के लिए कहाँ जी, सीधा। मन में सोचा भी है, लड्डू भी फूट रहा है कि हम तो सीधा जाएंगे, सीधा जाएंगे। अरे भैया देखो जगह बदलेगा तो तुम्हारा सब सीधा छूट जाएगा। लेकिन इसका नोट कह रहा था कि जब विरल से सघन में जाएंगे तो अभिलंब की ओर हल्का मुड़ जाते हैं। अभिलंब की ओर क्या होते हैं, हल्का मुड़ जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। बात समझे, बाउंस किया क्या। जब प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाएगी तो हमेशा अभिलंब की ओर क्या हो जाएगी, मुड़ जाएगी। इस बात को कसम खा लेना है भैया, बुलाएंगे कसम तोड़ेंगे वो आपका मतलब आपका वो समस्या है, हमारा नहीं है। हम कसम खाते हैं कि प्रकाश की किरणें विरल से सघन में जाएंगी, अभिलंब की ओर मुड़ जाएंगी, कसम रहा।
आप कसम खाएं चाहे मत खाएं, हम खा लिए हैं। तो इस तरह से नोट भी हमारा समाप्त हुए हैं, और आप चित्र भी बनाना चाहेंगे तो बना लेंगे। यहाँ पर एंगल दिखाना होगा तो आई, और यहाँ पर एंगल दिखाना होगा तो आर। मस्त। और भी बहुत कुछ किया जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा बहुत हिंट से ही समझ रहे हैं, बाकी इन सभी के नाम बताएंगे, पदों के बारे में बताएंगे ना। तो विरल माध्यम फिनिश। दूसरा भाई स्टार्ट होने वाले हैं, चित्र बनाइए जल्दी, मिटाएंगे। तो चलिए अब मिटाते हैं। अब इसके दूसरे जो भाई हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाए। तो क्या है इनके दूसरे भाई, उनका नाम बताएंगे कोई, याद कराइए। इनके भाई का नाम है सघन माध्यम। सघन माध्यम, अंग्रेजी में डेंसर मीडियम। डेंसर, कौन सर जी, डेंजर मत कहिएगा, डेंसर मीडियम। तो फिगर जो है ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं कि फिर से फिगर मिटाएंगे नहीं, चीज़ों को पलट लेंगे, ठीक है। आइए समझते हैं डिफिनेशन। तो डिफिनेशन इनका सेम वही रहेगा जो इनके भाई का था, बस ये अपोजिट रहेंगे, उल्टा। कैसे? गले में हिचकिच तो विक्स की गोली लें। शुरू करें। सघन माध्यम के भाई कौन थे? विरल माध्यम। आप देखकर खुद लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है तो उसे अपेक्षाकृत सघन माध्यम कहते हैं। अब कुछ लोग सर ये क्या बोल रहे हैं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, ये कौन वर्ड है? तो भैया ये अपेक्षाकृत बोल रहे हैं ऐसे। अब समझ में आया क्या? वह माध्यम जिसमें प्रकाश की चाल कम होती है तो उसे अपेक्षाकृत सघन माध्यम कहते हैं। डिफिनेशन क्लियर? आ जाइए अपने जैसे पर। तो जैसे में आप जो लिखे हैं ना, इसके भाई विरल वाला के जैसे लिखे हैं ना, उसके बाद को पलट दीजिए। क्या पलट दीजिए? तो जहां हवा है वहां लिख दीजिए जल। अब कहेंगे सर क्या कह रहे हैं, तो ऐसे कह रहे हैं, बोलने वाले हैं। अब सुनिए, हवा के अपेक्षा जल सघन माध्यम है। जैसे में देखिए पिछला वाला को पलटे कि नहीं, हवा के अपेक्षा जल सघन माध्यम है, कोमा दूसरा लिखना है। दूसरा में लिखेंगे जल के अपेक्षा कांच, जल के अपेक्षा कांच सघन माध्यम है। समझ में आया बातें? तो इस तरह से डिफिनेशन और एग्जाम्पल दोनों क्लियर हुआ। आप चाहेंगे तो खुद से विरल माध्यम का डिफिनेशनों लिख देंगे और खुद से इसका एग्जाम्पल भी लिख देंगे, क्योंकि आप थोड़ा बहुत समझदार हो चुके हैं। अब समझदार हो रहे हैं हम लोग, भैया पढ़ रहे हैं, पढ़ेंगे तो समझदार होंगे नहीं जी? क्यों हमें पढ़ाया जा रहा है? थोड़ा बहुत तो बुद्धि विचार हमारा बढ़े। आइए इनका नोट देखते हैं, क्योंकि नोट पर ज्यादा ध्यान देना है। नोट का मतलब नोट पे वोट मिल जाएगा। अरे ये सब बातों को छोड़िए, आइए समझिए इधर क्या बात कर रहे हैं। कह रहे हैं कि नोट पर हमें ध्यान देना होगा, चाहे वो नोट हमारा घर का हो या चाहे हमारा नोट पढ़ाई वाला कॉपी में हो, ध्यान तो हमें देना जरूरी है, नोट पर वोट नहीं। देखिए नोट में विरल माध्यम में जो लिखे थे बात, उसको पलटिए तो क्या लिखिएगा? प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। फिर से सुनिए, प्रकाश की किरणें सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अविलंब से हल्का दूर भागती है, वह अविलंब से हल्का दूर भागती है। अब पिछला वाला में क्या था? अविलंब की ओर हल्का मुड़ती है। चलिए नोट नंबर समाप्त हुए। अब उस नोट का फिगर देखा जाए कि सर फिगर बना के दिखाइए ना।
तो चलिए इस फिगर को बातों को पलटते हैं ऐसे। अब फिगर को थोड़ा पलट लेते हैं, सेम वही काम है, बस डायरेक्शन बदलने वाले हैं। तो ये हमारा हवा है, देखा जाए तो ये हवा हमारा क्या है, एक तरह से विरल माध्यम है, ठीक। और ये जल जो है हमारा क्या है, सघन माध्यम है। अब आप तो समझ ही जाएंगे सघन माध्यम विरल माध्यम। विरल है थोड़ा सा लिख दिए हैं, ऐसे तो लग रहा है, आप समझदार हैं भाई, समझ लीजिएगा विरल। अब प्रकाश की किरणें कहाँ से कहाँ जा रही है बताइए। तो प्रकाश की किरणें जो है हमारा सघन से विरल में जा रही है, यानी कहें तो इधर जा रही है ऐसे, इस तरह से डायरेक्शन दिखा दीजिए। अब प्रकाश की किरणें हमारा सघन से विरल की ओर जा रही है। मन बनाया है भाई कि जाएंगे ऐसे, जाएंगे सीधे जाने के मन बनाया है। मन क्या बनाया है, सीधे जाने को ऐसे। लेकिन जैसे ही सघन से वो विरल में गया तो अभिलंब की ओर ऐसे, बताइए अभिलंब की ओर मुड़ेगा कि अभिलंब से दूर भागेगा, बताइए भाई। तो नियम के तहत ये क्या हो गया, अभिलंब से हल्का दूर भाग गया। अब देखिए आप इसको चित्र से दिखाना चाहेंगे तो ऐसे दिखा देंगे, अभिलंब से ये क्या कर रहा है, दूर भाग रहा है। तो इस तरह से सघन माध्यम के डिफिनेशन जैसे नोट और चित्र बनके रेडी हो गए। तो सघन माध्यम और विरल माध्यम का परिभाषा जानकारी सब समाप्त हुए। तो आज के लिए बस इतना ही रहेगा, आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर में। तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।